आत्मीय भाइयों एवं बहनों, क्रांति की रूपरेखा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। टी.एल. वासवानी का लेख इसमें गुरुदेव ने छापा है, प्रगति के लिए संघर्ष और बलिदान का साहस रखें। आइए आपको पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, जमीन फाड़ती है, पत्थरों से टकराती है, तब कहीं नदी आगे बढ़ पाती है और अपने अस्तित्व की रक्षा कर पाती है। मुलायम मिट्टी के बिछौने में पड़ा हुआ बीज यदि ऊपर ढके ढेलों को ढकेलने की हिम्मत नहीं दिखलाता, तो बीज से वृक्ष बनने का, एक बीज से सहस्त्र बीजों में परिणत होने का गौरव उसे कैसे मिल जाता है। आगे बढ़ने वाली जातियों का इतिहास मैंने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा और उनकी प्रगति का आधार खोजने का प्रयत्न किया तो पाया कि उन्नति के उच्च शिखर पर उन्हें हवा का झोंका नहीं उड़ा ले गया, वरन उसके लिए उन्हें संघर्ष के बीच बढ़ना और रास्ता बनाना पड़ा। साथियों, कठिनाइयों से, कुंठाओं से लड़ना पड़ा और यह सिद्ध करना पड़ा कि बाधाओं के मुकाबले उनका साहस और संघर्ष की शक्ति चुक नहीं सकती। तब कहीं उन्हें सफलता का राज सिंहासन मिल पाया। सच्चे अर्थों में वही जीवित वही है जो अत्याचार से लड़ सकता है, अन्याय और अनीति से टकरा सकता है, रोष प्रदर्शित कर सकता है, सामने अनीति होती रहे और चुपचाप खड़े देखते रहें। यह नपुंसकता का प्रमुख चिन्ह है। भीरुताग्रस्त जीवन किस काम का? वीरता पूर्वक जीने की नीति में ही मानवीय प्रगति का आधार छिपा हुआ है। हमें दुनिया की जिंदा दिल कौम की तरह अपना वर्चस्व बनाए रखना है तो इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं कि हम भीतर और बाहर की बुराइयों से लड़ने के लिए एक तत्पर सिपाही की भांति अपना प्रत्येक मोर्चा मजबूत बनाए और आज से, अभी से अनीति को मिटाने में जुट जाए। आगे बढ़ने की इच्छा और नए जन्म में कोई अंतर नहीं। अंतरात्मा कहे कि उन्नत करनी चाहिए तो यह समझना चाहिए कि तुम्हारी जीवनी शक्ति अदम्य और विश्वास से ओतप्रोत है। अब एक ही बात शेष रहती है, वह यह है कि उठो और बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ी चलो। फिर जब तक मंजिल नहीं मिल जाती, संघर्ष का संबल छोड़ो मत। कायर और नपुंसक मत बनो। वीर और विजय की भांति मुश्किलों से टकराते हुए आगे बढ़ते ही चले जाओ। मित्रों, साहसी व्यक्तियों को शक्ति उधार नहीं मांगनी पड़ती, उनकी अंतरात्मा ही बल प्रदान करती है। नीति के पथ पर बढ़ने वालों को ईश्वर का विश्वास और उसका अनुग्रह काफी है। ऐसा व्यक्ति जब बुराइयों को, अंध परंपराओं और सामाजिक कुंठाओं को
रौंदता हुआ आगे बढ़ चल पड़ता है तो उसका अनुसरण करने वाले अपने आप उपज पड़ते हैं। संघर्ष करने वाला यदि अनीत की दुर्बलता और लौकिक प्रलोभनों से बच जाता है तो फिर संसार की कोई भी शक्ति उसे पराजित करने में समर्थ नहीं हो सकती। हम अपने सामने फैले अनाचार से लड़ें, अज्ञान, अंधविश्वास और अंध परंपराओं से लड़ें, ताकत का घमंड दिखाने वाले दुश्मन से लड़ें, और कोई उसको सहायता देने आता है उससे भी लड़ें। पर इससे पहले आवश्यक है कि हम अपने आप से भी लड़ें। एक बात याद रखने की यह है कि सच्चाई और ईमानदारी से प्रेरित संघर्ष ही स्थायी प्रगति का आधार है। अकेला संघर्ष ही काफी नहीं, उसमें सत्य का समन्वय भी रहेगा तो ही भीतरी शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। अन्याय एक चुनौती है और इंसान की इंसानियत को ललकारती है। उस बेचारे को इंसानियत को ललकारती है, उसका उत्तर कोई क्लीव और कायर व्यक्ति नहीं दे सकता। कोई कायर व्यक्ति इसका उत्तर नहीं दे सकता। उस बेचारे को अपने स्वार्थ, अपने प्रलोभनों से ही मुक्ति कहाँ है। पर जिनमें मनुष्यता शेष है, मनुष्यता, जिनमें संवेदना बाकी है, जिनमें मनुष्यता शेष है, वे अनीति और अन्याय के प्रतिकार के लिए जान भी देना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहते हैं। मित्रों, मनुष्य जीवन की यही सच्ची शोभा है। निर्जीव बनने से तो मर जाना अच्छा है। टी.एल. वासवानी। ओम शांति।